आप सभी महानुभावों का एफपीओ बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है। प्यार भरा अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के साथी मनोज मिश्र का। आप सभी अनुभवी किसान उद्योगियों को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि अत्याधुनिक कृषि यंत्रों के इस्तेमाल के बदौलत न केवल कृषि की उत्पादन व उत्पादकता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, अपितु कृषि कार्यकलाप काफ़ी आसान व किफ़ायती हो गया है। समय के बचत के साथ साथ किसानों के बेशुमार लाभार्जन में भी कृषि यंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीज से लेकर बाजार तक कृषि यंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अत्याधुनिक कृषि यंत्रों को किसानों तक सहजता से उपलब्ध कराने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें कई तरह की अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही हैं वर्तमान समय में। आज के एफपीओ बुलेटिन में हम सब जानेंगे कि किसानों तक सहजता से व अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है। उक्त योजना अंतर्गत कौन कौन से कृषि यंत्र शामिल है, किस जाति वर्ग के लोगों को कितनी अनुदान सहायता मिलने का प्रावधान है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, कहां आवेदन करने हैं, लाभुक किसानों के चयन का आधार क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो योजना की मुकम्मल जानकारी व अनुदान सहायता प्राप्ति की विधियों को बारीकी से समझने के लिए आप यह पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले योजना का नाम जान लेते हैं। देखिए, खेतों की जुताई, बुआई, निकाई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी सहित गन्ना व उद्यानिक आदि फसलों से संबंधित सभी तरह के कृषि कार्यों के लिए किसानों को राज्य सरकार द्वारा अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराई जाने वाली योजना का नाम है कृषि यांत्रिकरण योजना। नाम एक बार फिर सुन लीजिए, कृषि यांत्रिकरण योजना। राज्य सरकार द्वारा संचालित इस कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत फिलहाल 110 कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना की एक बड़ी खासियत यह भी है कि इसमें कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग व प्रोसेसिंग आदि से संबंधित यंत्र भी शामिल किए गए हैं। तो अब योजना के नाम समझ गए, उसके प्रारूप समझ गए। अब जानते हैं कि वो कौन कौन से 110 कृषि यंत्र हैं जिन पर अनुदान सहायता गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जा रही है और कितनी अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है किस जाति कोटि के लोगों को। तो आइए अब बारी बारी से जान लेते हैं यंत्रों के नाम और किसान कोटि के नाम और उनको प्रदान की जाने वाली अनुदान सहायता के बारे में। तो पहला जो है जिसको उसको किट बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैनुअल कृषि यंत्र किट, जो हमारे कृषि क्षेत्र में विविध प्रकार के कार्य आता है। जैसे उस किट में से खुरपी है, कुदाल है, मैनुअल वीडर है, हैंडमेड सेलर है, दांतेदार उन्नत हंसिया है या उन्नत किस्म के हंसिया है। ये सब मैनुअल कृषि यंत्र किट के अंतर्गत है। और इसमें अनुदान के प्रतिशत की बात करें तो इसमें सामान्य जाति वर्ग के इसमें कुल जो राशि है जो मैनुअल कृषि यंत्र किट की, उसका 80% अधिकतम अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। और जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोग हैं, उनको भी 80% ही अनुदान सहायता, कुल लागत का अनुदान सहायता 80% प्रदान की जा रही है। दूसरी जो श्रेणी है, दूसरा जो मतलब संख्या आपको बता रहे हैं, जैसे 110 जैसे संख्या बताई आपको कृषि यंत्रों की, तो दूसरी जो संख्या है वो है पैडल चालित पैडी थ्रेसर। पैडल चालित जो पैरों से चलाया जाता है, वो धान का जो थ्रेसर होता है धान के लिए, वो है पैडल चालित पैडी थ्रेसर। और इस कृषि यंत्र में अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है जो सामान्य जाति वर्ग के लोग हैं उनको 40%, और जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोग हैं उनको 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। यानी टोटल जो कृषि यंत्र का जो मूल्य है
उसका सामान्य जाति वर्ग को 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति को 50%। तीसरा जो कृषि यंत्र है उसको बोलते हैं मेटल स्टोरेज बीन, जो उसकी क्षमता जो 5 क्विंटल की क्षमता की हो और उसका सीट गेज 24 हो। तो इस कृषि यंत्र पर जो अनुदान प्रतिशत प्रदान की जा रही है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। चौथा जो कृषि यंत्र है वो जिसको हम बताने जा रहे हैं वो है मेज थ्रेसर। मेज थ्रेसर जो 20 से 35 bhp का हो और जो ट्रैक्टर चालित है। इस कृषि यंत्र पर अनुदान सहायता सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति को 50% प्रदान की जा रही है। पांचवा जो कृषि यंत्र है वो है मल्टी क्रॉप प्लांटर, जो 20 से 35 bhp का हो और जो ट्रैक्टर चालित है और इसमें अनुदान सहायता सेम है, यानी सामान्य जाति वर्ग को 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50%। छठवां जो कृषि यंत्र है उसका नाम है स्क्वायर बेलर, जो मिनिमम 130 cm का है और इसमें जो अनुदान सहायता है वही सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग को 50%। सातवां जो कृषि यंत्र है वो है हे रैक, और ये इसमें जो अनुदान सहायता उसी तरह है, अनुदान जो प्रतिशत है वह है सामान्य जाति वर्ग को 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50%। आठवें जिस कृषि यंत्र के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है रेज्ड बेड प्लांटर, जो ट्रैक्टर चालित है और जो 35 bhp से ऊपर का है। उसमें अनुदान प्रतिशत वही है, सामान्य जाति वर्ग को 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50%। नौवां जो कृषि यंत्र है वो है बंड फार्मर, जो 35 bhp से ऊपर का है और जो ट्रैक्टर चालित है। इस पर जो अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है वो सामान्य जाति वर्ग को 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50%। आप चूंकि ध्यान से देखिएगा आगे परसेंटेज घटता बढ़ता रहेगा, इसीलिए आपको ऐसा नहीं बता रहे हैं जो सेम अभी 4-5 कैटेगरी 6 कैटेगरी के बताए अभी सेम बता रहे हैं, लेकिन आगे घटता बढ़ता रहेगा वो, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो 10वां जो है आपको अभी 9वां बता रहे थे आपको बंड फार्मर के बारे में। बंड फार्मर जो 35 bhp से ऊपर का जो है और जो ट्रैक्टर चालित है, उसमें जो अनुदान प्रतिशत वही है, सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50%। 10वां जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है जूट सीडर, जो मैनुअल है और 4 कतार का है। तो इसमें जो अनुदान सहायता वही है, जो सामान्य जाति वर्ग के लोग हैं उनको 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50%। 11वां जो कृषि यंत्र है उसका नाम है नेल वीडर, जो ये मैनुअल है और इसमें अनुदान प्रतिशत है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50%। 12वां है कृषि यंत्र, उसका नाम है सिंगल व्हील जूट वीडर, जो साइकिल वीडर भी है और उससे वो मैनुअल है। तो इसमें अनुदान प्रतिशत सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% और SC ST और अति पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनको 50%। 13वां कृषि यंत्र के बारे में जिसको बताने जा रहे हैं उसका नाम है मल्टी रो सीड ड्रिल, जो मैनुअल है और 3 कतार के है। उसमें अनुदान प्रतिशत सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% प्रदान की जा रही है शासन द्वारा। 14वां जो है वो है कृषि यंत्र, उसको बोलते हैं मल्टी रो सीड ड्रिल, मैनुअल है और 4 कतार की है और इसमें जो अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है वो सामान्य जाति वर्ग के लोगों को वही 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50%। 15वां जो कृषि यंत्र है उसका नाम है मल्टी रो सीड ड्रिल, ये मैनुअल है लेकिन ये 5 कतार का है। अनुदान प्रतिशत वही है जो उसके पहले जो बताए, यानी सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% अधिकतम है।
जो टोटल जो कृषि यंत्र का जो मूल्य है उसका 50% बात कर रहे हैं आपसे। 16वां जो है वो है एनिमल रिपेलेंट मशीन, जो साउंड टाइप है और सोलर पैनल के साथ है, और इसमें जो अनुदान प्रतिशत है इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 75% है अनुदान सहायता, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको 80% है अनुदान सहायता। और इस तरह 17वां जो है टी प्लकर इंजन चालित, जो 1 मैन ऑपरेटेड है, मतलब एक आदमी से संचालित होगा वो, और 50 mm का वर्किंग 500 mm का है, उसमें आपको ध्यान से देखिएगा। टी प्लकर इंजन चालित की आपकी बात कर रहे हैं, और 1 मैन ऑपरेटेड है ये, और इसमें अनुदान प्रतिशत सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। टी प्लकर 18वां जो बता रहे हैं आपसे, उसका नाम है कृषि यंत्र का टी प्लकर इंजन चालित, और 2 व्यक्ति द्वारा ऑपरेटेड है, और इसमें जो अनुदान जो प्रतिशत है वो है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40%, और जो अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोग है या अनुसूचित जाति के है या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग उनको 50%। और 19वां जो है उसका नाम है मल्टी क्रॉप सीडर, ये ऑटो डेप्थ कंट्रोल है ये, और 40 bhp से ऊपर है, जो ट्रैक्टर चालित है, और इसमें अनुदान प्रतिशत सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 20वां जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर एवं पेस्टल, जो इलेक्ट्रिक ओखली है ये, ध्यान रखिएगा। इसको इलेक्ट्रिक मोटर एवं पेस्टल, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक ओखली कहते हैं, जो 1 HP का है और इलेक्ट्रिक मोटर से संचालित होता है। इसका जो अनुदान प्रतिशत है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी वर्ग के जाति जो लोग हैं उनको 50% है। 21वां है उसको बोलते हैं हैंड टूल ओकरा हार्वेस्टिंग, ओकरा हैंड टूल जो ओकरा हार्वेस्टिंग के लिए है, और इसमें अनुदान प्रतिशत है वही है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50%। 22वां जो है उसको रीपर बोलते हैं, जो ट्रैक्टर से संचालित होता है, और इसमें अनुदान प्रतिशत सेम है, नहीं इसमें थोड़ा वृद्धि की गई है रीपर में, इसमें ट्रैक्टर से चालित है ये रीपर, और इसमें अनुदान प्रतिशत सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50% है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति को 60% है। 23वां जो कृषि यंत्र है उसका नाम है रिवर्सेबल MB प्लाऊ है, जो 35 HP से ऊपर है, और इसमें अनुदान प्रतिशत है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 24वां जो है उसका नाम है सीड ड्रिल, जो 35 HP या 35 HP से ऊपर का है, और इसमें अनुदान प्रतिशत सामान्य जाति के वर्ग के लोगों को 50% है, और अनुदान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 25वां जो है कृषि यंत्र उसको बोलते हैं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, जो 5 टन का है, और इसमें सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के जो कृषि यंत्र हैं इसमें अनुदान प्रतिशत सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50% है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 26वां जो है कृषि यंत्र उसको है वो है स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर है, जो 4 कतार से ऊपर का है, और उसमें अनुदान सहायता सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 27वां कृषि यंत्र है उसमें पैडी ड्रम सीडर, जो मैनुअल है, और उसमें अनुदान प्रतिशत है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति के लोगों को 60% है। 28वां जो है राइस व्हीट सीडर है, जो मानव चालित है वो, और इसमें अनुदान प्रतिशत जो सामान्य वर्ग है उनको 50% है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 29वां जो कृषि यंत्र है उसका नाम है पोटैटो प्लांटर, जो 35 HP से नीचे का है, और उसमें अनुदान प्रतिशत है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 30वां जो है उसका नाम है कृषि यंत्र उसका पोटैटो प्लांटर है, जो 35 HP से ऊपर का है, और इसमें अनुदान फीसदी वही है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जो जाति वर्ग के लोगों को है वो है 60%।
31वां कृषि यंत्र है, उसका नाम है शुगर केन कटर कम प्लांटर, मतलब प्लांटर भी और कटर दोनों का काम करेगा वो गन्ने का। वो 35 HP से ऊपर का है और उसमें जो अनुदान प्रतिशत है वो है टोटल इस कृषि यंत्र के मूल्य का 50% है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, और अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 32वां है चेन सा, जो प्रूनिंग के काम के लिए आता है। इसका अनुदान प्रतिशत है इसमें 50% है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, और 60% है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों के लिए। 33वां जो है वो है मिनी रबर राइस मिल, जो 4 क्विंटल प्रति घंटे से की क्षमता वाला है, इससे ऊपर की क्षमता वाला है और ट्रैक्टर चालित है। इसमें जो अनुदान प्रतिशत है वो है 50% है सामान्य जाति वर्ग के लोगों के लिए, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों के लिए 60% है। 34वां जो है वो मिनी दाल है या फिर आयल मिल, कुछ भी है, दोनों के लिए सेम है। और इनका जो इसका जो यंत्र का जो मूल्य है उसका 50% अनुदान सहायता मिलती है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60%। 35वां है मखाना पंपिंग मशीन, और इसमें अनुदान प्रतिशत है वो थोड़ा इसमें ज़्यादा है। इस यंत्र में सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 70% है अनुदान सहायता, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 80% है। 36वां है वो है एक्स्ट्रा फीडर, जो इसकी जो फीलिंग कैपेसिटी है वो 50 से 55 क्विंटल प्रति आवर है, और इसमें अनुदान जो सहायता मिलती है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50%, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60%। 37वां है राइस मिल का, और राइस मिल वो है जो मोटर चालित है और 3 HP से ऊपर का है, और इसमें अनुदान प्रतिशत सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50% है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 38वां जो यंत्र है कृषि यंत्र, उसको बोलते हैं रोटावेटर या रोटरी टिलर। इनमें जो 20 से 35 bhp का वो जो ट्रैक्टर चालित है, और इसमें अनुदान प्रतिशत है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। और इसके बाद जो प्रतिशत आपको बता रहे हैं वो है कि रोटावेटर रोटरी टिलर जो है, जो 35 bhp से ऊपर है, जो भी ट्रैक्टर चालित है, और इसमें जो अनुदान प्रतिशत है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50% है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 40वां जो है पंप सेट है, वो अधिकतम पंप सेट है जो अधिकतम 10 HP का है और इलेक्ट्रिक है, तो इसमें अनुदान प्रतिशत है 50% सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, और जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए जो अनुदान प्रतिशत है वो है 60% है। और 41वां जो है वो है डिस्क प्लाऊ ट्रैक्टर चालित है, वो है अनुदान प्रतिशत सामान्य जाति वर्ग के लोगों की इस पर है 50%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोग हैं उनको है 60%। 42वां है वह डिस्क हैरो है, जो 2 गेंद का है, जो ट्रैक्टर चालित है, और इसमें अनुदान प्रतिशत है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60%। 33वां जो कृषि यंत्र है उसको कल्टीवेटर उसका नाम है, और कल्टीवेटर पर भी अनुदान प्रतिशत वही है, सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50%, और ST और SC और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 44वां है लेवलर, जो ट्रैक्टर चालित है, जो 6 फीट या उससे ऊपर का है, उसमें भी अनुदान प्रतिशत है, जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनको 50%, और ST SC और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 35वां है वो है केज व्हील, एक जोड़ा, और इसमें जो अनुदान का जो प्रतिशत है वो जनरल कास्ट को है 50%, और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 46वां है जो पोस्ट होल डिगर है, और इसमें अनुदान प्रतिशत वही है, सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50%, और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 37वां है मानव चालित पौधा संरक्षण यंत्र, इसमें जैसे स्प्रेयर है या डस्टर है, इस पर भी अनुदान सहायता है सामान्य वर्ग के लोगों को 50%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 38वां है मानव चालित रॉकर स्प्रेयर, जो गटोर है, और इसमें जो अनुदान प्रतिशत है 50% है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 49वां है वह पावर स्प्रेयर या जिसे डस्टर है,
ये बैटरी ऑपरेटेड है और इसमें अनुदान फीसदी है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50% और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 50वां है पावर एस्पिरेटर डस्टर जो इंजन ऑपरेटेड है। ये इसके पहले जो बताया वो बैटरी ऑपरेटेड बता रहे थे। तो इसमें जो इंजन ऑपरेटेड है इसमें अनुदान फीसदी है 50% सामान्य वर्ग के लोगों को और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। और 51वां जो है वो है पोटैटो डिगर जो ये 35 HP से अधिक शक्ति का है और जो ट्रैक्टर चालित है। इसमें अनुदान फीसदी है जो सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50% और अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 52वां जो है वो है पावर मेज सेलर या मेज थ्रेसर बोलते हैं और ये इलेक्ट्रिक मोटर से चालित होता है और इसका जो अनुदान फीसदी है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50% और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। और 53वां जो है वो है चेफ कटर जो मैनुअली है, 2 रोलर है और नॉन सकिंग टाइप है ये और इसमें जो अनुदान जो फीसदी है वो सामान्य जाति के लोगों को 50% है और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 54वां जो है चेफ कटर है जो देखिए हैवी ड्यूटी मैनुअली है, 3 रोलर का है और नॉन सकिंग टाइप है। इसमें जो अनुदान प्रतिशत है वो है सामान्य जाति वर्ग लोगों को 50% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग लोगों को 60%। 55वां जो है स्टेशनरी इंजन चालित जो है चेफ कटर है जो 2 हॉर्स पावर का है और तक के इंजन के लिए है, इलेक्ट्रिक या मोटर दोनों कुछ भी हो सकता है। और इसमें जो अनुदान जो फीसदी है वो है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति के लोगों को 60% है। 56वां जो है विनोवर है जो पैडी किलर वही बोलिए, ये मैनुअल है और इसमें अनुदान फीसदी जो है जो सामान्य वर्ग के लोग हैं 50% और अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़ी वर्ग को 60% है। 57वां जो है बूम स्प्रेयर है, इसमें भी अनुदान फीसदी वही है जो सामान्य वर्ग के लोग हैं 50% और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 58वां जो है कंपोस्ट स्प्रेडर है जो 40 HP से या उससे ऊपर का है, उसमें जो अनुदान फीसदी वहीं सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। 59वां जो चेफ कटर है जो इंजन या फिर विद्युत मोटर जो 3 से 5 HP से ऊपर का है या फिर पावर टिलर या ट्रैक्टर या 35 HP से नीचे चालित जो है, इसमें जो इस कैटेगरी का जो चेफ कटर है वो अनुदान प्रतिशत है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60% है। और 60वां जो है वो है लेजर लैंड लेवलर जो है, इसमें भी अनुदान फीसदी वही है सामान्य वर्ग के लोगों को 50% और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60%। 61वां जो है वो है सुगर केन रैटून मैनेजमेंट यंत्र है जो ट्रैक्टर से चालित होता है और इसमें जो अनुदान फीसदी वही है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60%। 62वां जो है वो है रिजर या टेंचर, ये अनुदान प्रतिशत सिम है 50% सामान्य जाति वर्ग के लोगों को और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 60%। 63वां जो है वह है रोटरी मल्चर है जो 35 HP या उससे ऊपर का है, उसमें भी अनुदान फीसदी इसमें ज़्यादा है। इसमें भी रोटरी मल्चर में इसमें 75% है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और या अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 80% है। 64वां जो है सुपर सीडर है जो ट्रैक्टर चालित है और इस 6 फीट का है और इसमें अनुदान प्रतिशत है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 75% और SC ST या अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 80%। और 65वां जो है सुपर सीडर, ये भी ट्रैक्टर चालित है लेकिन 7 फीट का है और इसमें जो है अनुदान प्रतिशत वो है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 75% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 80%। सुपर सीडर एक और यंत्र है और इसमें भी जो ट्रैक्टर चालित भी है लेकिन ये 8 फीट का है और इसमें जो अनुदान प्रतिशत है वो सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 75% और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 80%। 67वां जो है वो है MSS यानी एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें भी अनुदान प्रतिशत सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 75% है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 80% है। और 60वां जो है वो है हैप्पी सीडर जो 9 से 11 टन का है और इसमें अनुदान जो प्रतिशत है वो है 75% सामान्य वर्ग के लोगों को
और SC ST और जो अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोग उनको 80% है। 69वां जो है वो है अस्ट्रा व्हीलर विदाउट ट्रैक, इसमें अनुदान प्रतिशत 75 है प्रतिशत है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, और SC ST और जो अति पिछड़ी जाति वर्ग है उसका 80% है। 70वां जो है वो रोटरी सलेसर है, इसमें भी अनुदान प्रतिशत 75 है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, और जो अति पिछड़ी जाति है या अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति उनको 80% है। 71वां जो है वो है जीरो टिलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 9-10 तक का है, और इसमें अनुदान प्रतिशत है 75 सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग को 80% है। 72वां वो है जीरो टिलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ये 9-10 से ऊपर का है, और ये जो प्रतिशत है अनुदान का इसमें 75 है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग को 80% है। 73वां जो है पैडी अस्ट्रा चॉपर, इसमें भी सामान्य जो जाति वर्ग के लोगों को 75%। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पैडी अस्ट्रा चॉपर की, और इसमें अनुदान जो सहायता है उसमें सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 75% है अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 80% है। 74वां जो है वो है रीपर कम बाइंडर, जो स्वचालित है और 3 व्हील का है, इसमें जो अनुदान जो प्रतिशत है वो सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 75वां जो है वो है रीपर कम बाइंडर, जो स्वचालित है और 4 व्हील का है ये, और इसमें जो अनुदान जो प्रतिशत है वो है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40 है, और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 76वां जो है वो है सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर है, सामान्य जाति वर्ग के लिए 40% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, और जो SC ST वर्ग के या फिर अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोग उनको 50% प्रदान की जा रही है अनुदान सहायता। 77वां जो है वो है ब्रश कटर, जो 3 BHP से कम का है, और इसमें जो अनुदान जो प्रतिशत है वो है 40% है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 78वां जो है ब्रश कटर, जो 3 से 5 BHP तक का है, और इसमें जो अनुदान प्रतिशत है वो है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40%, और जो SC ST या अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोग उनको 50% है। 79वां जो है वो है ब्रिकवेट मेकिंग मशीन, जो मिनिमम 100 kg प्रति आवर कैपेसिटी का है, इसमें जो सामान्य जाति वर्ग के लोग हैं उनको 40% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, और जो अति पिछड़ी या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं उनको 50% है। 80वां जो है वो है स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर है, जो 4 कतार तक का है, और इसमें जो अनुदान का जो प्रतिशत है वो सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% है, और जो अति पिछड़ी वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं उनको है 50%। 81वां जो है वो है सोलर ड्रायर्स है, जो क्षमता जिनकी 50 किलोग्राम या उससे ऊपर का है, इसमें जो अनुदान का जो प्रतिशत है वो सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40%, और जो अति पिछड़ी या फिर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको 50% है। 82वां जो है वो है एल्यूमिनियम लेडर है, एल्यूमिनियम लेडर जो है उसको 3 मीटर है उससे ऊपर का है, तो उसमें जो अनुदान का जो प्रतिशत है उसमें सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40 है, और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50 है। 83वां जो है आटा चक्की है, जो फ्लावर मिल बोलते हैं, जो विद्युत मोटर से 40 होता है और जो 3 HP है उससे ऊपर का है, उसमें जो अनुदान प्रतिशत है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 84वां जो है वो है हाथ से चलने वाली उन्नत चक्की मशीन, तो हाथ से चलने वाले जो जाता होता जो हम लोग देखते थे उसी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जो उन्नत किस्म का जो है तैयार किया गया है, उसमें जो अनुदान जो प्रतिशत है वो है 40% सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 25वां जो है वो है सब सोयालर है, वो 3 टन का है, और उसमें जो अनुदान का जो परसेंटेज है वो 75% है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, और जो SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोग हैं उनको है 80% है। 86वां जो है सिंचाई पाइप है, सिंचाई का जो पाइप है जो HDP इसका 3 है, जो 300 मीटर तक का अगर है, तो इसमें जो अनुदान जो प्रतिशत है उसमें मीटर पर है, यानी 50 रुपया प्रति मीटर आपको अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इससे अगर मान ले तो प्रतिशत में अगर देखें तो इसको
टोटल मूल्य का उसमें 50% है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। इस तरह एचडी पाइप जो है लेमिनेटेड ओवन जो लेफ्ट फ्लैट ट्यूब में जो है वो 100 मीटर तक का रहा है, तो इसमें प्रति मीटर अनुदान सहायता 20 रुपये प्रति मीटर प्रदान की जा रही है। अगर इसको परसेंटेज में देखें तो इसमें अनुदान फीसदी है आपको सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 50 है, और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50 है। इस तरह 88वां जो है वो है पावर टिलर, जो 8 हॉर्स पावर या उससे ऊपर का है। अनुदान प्रतिशत उसमें भी है वहीं 40% है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 89वां जो है थ्रेसर है, 5 BHP से नीचे के इंजन या विद्युत मोटर चालित है, जो 35 BHP से तक जो पावर टिलर है, जो ट्रैक्टर चालित है या ट्रैक्टर चालित जो भी है, उसमें जो अनुदान प्रतिशत है वह है सामान्य जाति वर्ग के 40%, और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 90वां जो है वह है मल्टी क्रॉप थ्रेसर, जो 5 BHP से नीचे तक का जो इंजन है और या फिर विद्युत मोटर चालित है, या वो 35 BHP तक का जो पावर टिलर है या ट्रैक्टर चालित जो भी, उसमें अनुदान जो प्रतिशत है वह है सामान्य जाति वर्ग को 40% और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। तो 91 वाला जो नंबर है, 91 नंबर वो है पैडी थ्रेसर, जो 5 BHP से नीचे इंजन का या फिर विद्युत मोटर चालित है, या 35 BHP तक का जो है वो ये पावर टिलर या ट्रैक्टर से जो चालित है वो है। उसका भी जो अनुदान प्रतिशत है वो है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 92 नंबर का जो है आपका मैंने 92वां जो है इस कृषि यंत्र की बात कर रहे हैं वो है, उसका नाम है पावर वीडर, 2 से 5 BHP तक का है। उसमें जो अनुदान प्रतिशत है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 93 जो है वो कृषि यंत्र, उसका नाम बता रहे हैं, उसका नाम है पावर वीडर, 2 से 5 BHP से ऊपर तक का है, ऊपर का जो है वो है अनुदान फीसदी 40% और सामान्य जाति वर्ग के लोगों के लिए, और जो SC ST या फिर अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को उनको है 50%। 94 जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कृषि यंत्र को, उसका नाम है पावर मेज थ्रेसर या मेज डिहस्कर कम सेलर, जो 35 BHP से ऊपर का जो ट्रैक्टर चालित है। उसमें इस कृषि यंत्र पर जो अनुदान सहायता है वो सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% है और अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 95 जो है वो है उसका नाम है सौर ऊर्जा कृत्रिम बुद्धिमान कीट नियंत्रण जाल। इसको अगर आप जैसे आप अंग्रेजी में समझ सकें तो उसका नाम है सोलर पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पोस्ट कंट्रोल ट्रैप्स। एक तरह का जाल है जो कीटों को अपने नियंत्रण में करता है, फंसाता है। इसमें जो अनुदान प्रतिशत है उसमें सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% है और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 96वां जो नंबर है कृषि यंत्र का, उसका नाम है गन्ना बीज उपचार उपकरण। अगर आप अंग्रेजी में समझ सकते तो उसका नाम है शुगर केन सीड ट्रीटमेंट डिवाइस। जो इसकी क्षमता जो है 3000 गन्ने के बर्ड्स का प्रति 30 मिनट में है उसकी क्षमता है, मैंने प्रति 30 मिनट में 30,000 गन्ने के बर्ड्स का जो उपचार करता है। और उसका जो अनुदान प्रतिशत है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 97 जो है वो है गन्ना पौध रोपाई यंत्र, यदि अंग्रेजी में आप समझ सकते तो उसका नाम है शुगर केन सीडलिंग ट्रांसप्लांटर। इसमें जो इस यंत्र का जो अनुदान प्रतिशत है वो है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50%। 98वां जो है वो इसका नाम है यंत्र का ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर, यानी ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर। इस यंत्र में जो अनुदान फीसदी है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 99 जो यंत्र है उसका नाम है बर्ड चीपर मैनुअल है ये, और इसमें अनुदान फीसदी 40% है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को और SC ST और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 100वां नंबर है वो है गन्ना कोल्हू। इसको हम लोग अंग्रेजी में बढ़िया समझ लेते हैं, उसको शुगर केन क्रशर बोलते हैं। शुगर केन क्रशर जो है उस जो 15 HP से या उससे ऊपर का जो है इसमें जो अनुदान फीसदी है वो सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। अब 101वां जो कृषि यंत्र है इसके नाम बताने जा रहे हैं, उसका नाम है चीजल प्लाऊ,
जो 5 से 7 टन का है, और इसमें जो अनुदान फीसदी है वो सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40% है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 1 से 2वां जो है वो है कृषि यंत्र, उसका नाम है थ्रेसर है। 5 bhp से ऊपर या से ऊपर इंजन या विद्युत मोटर चालित हो, या फिर वो 35 bhp से ऊपर का हो जो ट्रैक्टर चालित हो। इसमें जो अनुदान फीसदी है वो है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 1 से 3वां जो है उसका नाम है कृषि यंत्र का, वो है मल्टी क्रॉप थ्रेसर, जो 5 bhp से ऊपर का इंजन से या फिर विद्युत मोटर से चालित हो, जो 35 bhp से ऊपर का जो ट्रैक्टर चालित हो, मतलब कोई भी एक हो इस श्रेणी में, तो उसमें जो अनुदान फीसदी है वो है 40% सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 1 से जो 4वां है वो है कृषि यंत्र, वो है पैडी थ्रेसर, जो 5 bhp से ऊपर इंजन या फिर विद्युत मोटर चालित हो, या 35 bhp से ऊपर जो ट्रैक्टर चालित हो, कुछ भी श्रेणी में कुछ भी हो, कोई भी हो, तो इसमें जो वही जो प्रतिशत है वही है, सेम है आपको। 40% सामान्य जाति वर्ग के लोगों को और 50% है SC ST या अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को। और इसके अलावा जो कैटेगरी है, एक है MV प्लाउ 2 से 3, जो बॉटम का है, जो 35 हॉर्स पावर या उससे ऊपर का है वो है। उसमें जो सामान्य जाति वर्ग के लोगों को भी इस कृषि यंत्र में भी 40% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, और अनुसूचित जाति, जनजाति या अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। इसके अलावा इन कृषि यंत्रों के अलावा जो 106 जो बता चुके, उसके बाद से नंबर है 106वां का, वो है चैफ कटर, जो 35 bhp से ऊपर। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे 106वां के जो चैफ कटर, जो 35 bhp से ऊपर का जो ट्रैक्टर चालित है, उसमें जो अनुदान प्रतिशत है वो है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 107वां जो है वो है एक्स्ट्रा रिपर है, और उसमें अनुदान फीसदी है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40%, और अति पिछड़ी जाति या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को 50% है। 160वां जो है वो है रिप कम बाइंडर है, जो ट्रैक्टर चालित है। इसमें जो अनुदान फीसदी है वो है 40% है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 109वां जो है वो है ट्रैक्टर जो 2WD है, जो 18 से 20 PTO HP का है, वो है अनुदान फीसदी इसमें भी वही है 40% है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। 110वां वो भी ट्रैक्टर ही है, जो 4WD का है, और उसमें 18 से 20 PTO HP का जो है अनुदान फीसदी सेम है सामान्य जाति वर्ग के लोगों को 40%, और अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 50% है। यानी 110 कृषि यंत्रों के बारे में आपको बता दिए, उनको अनुदान प्रतिशत के बारे में आपको बता दिए। तो यहाँ एक और चीज़ इसमें आपको ऐड करना चाहेंगे, जो आपको बताना जरूरी है, वो ये है कि 20,000 या 20,000 रुपये से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों की खरीद पर गैर रैयत किसान भी कृषि यंत्र योजना का ये लाभ उठा सकते हैं। इसको आपके सबको ले जाना जरूरी है, यानी जो बटाईदार जो होते हैं वो भी योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें 20,000 रुपये से कम अनुदान या 20,000 रुपये तक अनुदान सजेशन प्राप्त होती हो। अब थोड़ा हम लोग आवेदन की प्रक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, यदि कृषि यांत्रिकरण योजना का लाभ लेना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले आप कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा लें। यदि पहले से आप पंजीकृत हैं तो अच्छी बात है। अब आप मनपसंद कृषि यंत्रों का चयन कर लें, और अपेक्षित डॉक्यूमेंट के साथ कृषि विभाग के वेबसाइट आपको पता भी होगा, जैसे www.farmec.bih.nic.in पर आप जाएं और वहां पर ऑनलाइन आवेदन कर दें। इसमें जो आवेदन जो किसानों के जो चयन की प्रक्रिया है, ये भी थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए, आपके आवेदन करने के पश्चात विभाग द्वारा सुयोग्य आवेदनों का चयन किया जाता है, और उसके बाद उक्त सुयोग्य आवेदनों में से लाभुकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। यानी यदि आप आवेदन करें तो किया जाएगा, और यदि ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आपका चयन हो गया तो आपको परमिट जारी किया जाएगा, और परमिट जारी करने के 15 दिन के भीतर आपको अपेक्षित कृषि यंत्र की खरीदारी OFMAS पोर्टल पर विभाग द्वारा सूचीबद्ध विक्रेताओं से आपको करनी होगी।
एक बात और, यदि आप बिहार राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित सूचीबद्ध कृषि यंत्रों की खरीदारी करते हैं तो आपको निर्धारित अनुदान सहायता से 10% अधिक अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा। मगर किसी भी स्थिति में अनुदान सहायता 80% से अधिक नहीं होगी, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब कृषि यंत्र की खरीदारी की प्रक्रिया थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, विभाग द्वारा परमिट मिलने के पश्चात आप अपेक्षित कृषि यंत्रों के मूल्य में से अनुदान राशि घटाकर और शेष राशि आप कृषि यंत्र विक्रेता को भुगतान करके मनचाहा कृषि यंत्र की खरीदारी कर सकते हैं और आपसे संबंधित अनुदान राशि जो होगा वो कृषि यंत्र विक्रेता को विभाग द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा। एक बात और आपको ध्यान देना जरूरी है कि वो है कि यदि परमिट जारी होने के 15 दिन के भीतर आपके द्वारा कृषि यंत्र की खरीदारी नहीं की जाती है तो उक्त परमिट स्वतः ही रद्द हो जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से तैयार प्रतीक्षा सूची में से क्रमानुसार किसानों को परमिट निर्गत कर दिया जाएगा। तो समझ गए। अब समझिए कि क्या डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं आवेदन के साथ आपको। तो इसमें कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय आवेदक किसान को वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्गत LPC, जिसको हम लोग भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र भी कहते हैं, या मलगुजारी रसीद जो है उसको अटैच करना है। मगर किन्हीं कारणवश यदि आवेदक के पास वर्तमान वित्तीय वर्ष का LPC या मलगुजारी रसीद नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो पिछले वित्तीय वर्ष का, मान लीजिए पिछले वित्तीय वर्ष का भी नहीं है तो फिर उसके पिछले वित्तीय वर्ष का मलगुजारी रसीद आपके पास है तो आवेदन के साथ अटैच कर सकते हैं और इस अनुदान योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको यह भी बताते चलें कि कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत 20,000 रुपये या 20,000 रुपये से कम अनुदान सहायता वाले कृषि यंत्रों के लिए LPC या लगान रसीद आवेदन के साथ अटैच करने से सरकार द्वारा छूट भी प्रदान की गई है। यानी अनिवार्य नहीं है कि लगाए, उपलब्ध है तो लगाइए, नहीं है तो फिर भी इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। तो उम्मीद है आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी होगी। चलते चलते आपको एक और लाभकारी जानकारी आपको दे देना चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SMAM, के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चयनित गांव में किसान उत्पादक संगठनों द्वारा कृषि यंत्र बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर अथवा स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की परियोजना लागत पर 80% अर्थात अधिकतम 8 लाख रुपए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक देखते रहिए किसान उद्यमियों का लोकप्रिय YouTube चैनल FPO बुलेटिन। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।